अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। फैसलाबाद में एक इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है। ना ज़मीन लर्जी, ना आसमान टूटा, ना सुर्ख आंधी चली। फैसलाबाद में बिनते हव्वा के साथ क्या हुआ? बिनते हव्वा, जब मैं कहता हूँ, ऐसे बहुत सारे सानेहात, बहुत सारे हादसे, बहुत सारे वाक़े बीत जाते हैं, पेश आते हैं। ना सुर्ख आंधी चलती है, ना ज़मीन लरजती है, ना किसी को कोई फ़र्क पड़ता है, ना अरबाब इख्तियार तक कोई बात पहुँचती है। पै दर पे ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आते हैं कि अब उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है, शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई है कि बताते हुए भी यकीन कीजिए कि दिल गिरफ्ता हूँ और कलेजा मुँह को आता है। फैसलाबाद की एक मेडिकल स्टूडेंट है, जी हाँ, मेडिकल की तालिबा है, और उस मेडिकल स्टूडेंट के सर के बाल काटे जा रहे हैं। उसकी ये जो भवें हैं, आईब्रोज़ हैं, ये मुंडी जा रही हैं, और घर में मौजूद तमाम अफराद की जूतियाँ उसके सामने सजाई हुई हैं। उसको मारा नहीं है जूतियों से, बल्कि उसको कहा गया है कि इन जूतियों से अपनी टंग को, अपनी ज़बान को टच करो, ज़बान फेरो इस पर, और फिर माफ़ी मांगो। एक नाम पुकारा जा रहा है कि उससे माफ़ी मांगनी है। देखिए क्या खूब अंदाज़ है माफ़ी मंगवाने का। ना किसी अदालत में वाक़या गया, ना इस वाक़े की FIR का इंदराज उन्होंने कराया जिन्होंने ये हरकत की। अगर उसने कोई ऐसी बुरी हरकत की थी तो ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं। क्या आप ख़ुद अदालत लगाएंगे? क्या आपको ये इख्तियार हासिल है? ना सिर्फ ये कि उस लड़की के साथ ये इंसानियत सोच ब्रूटली उसको टॉर्चर किया गया, बल्कि उसे जिनसी ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर। मेडिकल स्टूडेंट है, उसकी कितनी उम्र होगी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। एक मेडिकल स्टूडेंट सेकंड थर्ड प्रॉफ के अंदर है, उसकी एज कितनी होगी? और उस लड़की के साथ जो हुआ है, जब मैं ये कह रहा हूँ कि ना कोई ज़मीन लर्जी है, ना आसमान टूटा है, ना सुर्ख आंधी चली है, ना ही जो हाकिम वक्त है उसने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, रिज़ाइन कर दिया है, स्टेप डाउन कर दिया है, ये सब कुछ हुआ है फैसलाबाद के अंदर, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, किसी रूरल एरिया के अंदर नहीं। और जब मैं वो वीडियोज़ आपके सामने रखूँगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ऐसी वीडियोस हैं जो देखी भी नहीं जा सकती हैं। वो देख के हमारा तो आज का दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं आपका वो दिन ख़राब कर सकूं। ब्लर करके जिस तरह से भी उसकी ग्रेविटी क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, अगर किसी जगह पे हम दिखा सके तो आपको दिखाएंगे, लेकिन मैं वो वाक़या आपके सामने नरेट कर रहा हूँ कि हुआ क्या है। उस स्टूडेंट के घर के अंदर दरिंदा सख्त लोग, मैं इंसान भी नहीं कहूँगा, आदमी हो सकते हैं, आदमी यानी चौपाए, दो हाथों और दो पैरों वाले चौपाए हैं। गालिब ने कहा था ना कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। इंसान तो मैं नहीं कहूँगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक दर्जन नहीं, बल्कि 16-17 लोग उस लड़की के घर में दाखिल होते हैं। ना सिर्फ ये कि उस लड़की को उठाया जाता है, बल्कि उसके भाई को भी उठाकर साथ ले आते हैं, अपने घर में लाकर ये सब कुछ किया जाता है। और इसको सोने पे सुहागा ये कि रिकॉर्ड कर लिया जाता है, इस सब को सेव किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। यकीनन किसी की अना की तस्कीन मकसूद होगी। अब अपेरेंटली जो वाक़या है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इनसाइडर क्या कहा जा रहा है, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है। फैसलाबाद के एक बिजनेसमैन हैं शेख दानिश साहब, बेस्ट एक्सपोर्ट के मालिक हैं, और उनकी बेटी की ये दोस्त है लड़की जिसके ऊपर बहीमाना तशद्दुद किया गया। अब स्टोरी क्या है ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। अब ये जो रुख मैं पेश कर रहा हूँ इस स्टोरी का, वो रुख अभी तक सामने आया है। एक और रुख है जो अभी तक सामने नहीं आया, उस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। अब जो रुख सामने आया है उसके मुताबिक शेख दानिश साहब जो बेस्ट एक्सपोर्ट के मालिक हैं, उनकी बेटी भी मेडिकल की स्टूडेंट है, और उनकी बेटी की क्लास फेलो ये स्टूडेंट है जिस पर तशद्दुद किया गया है। रिपोर्टेडली शेख दानिश साहब इस लड़की से शादी करना चाहते थे, यानी अपनी बेटी की क्लास फेलो, यानी अपनी बेटी की सहेली के साथ ब्याह रचाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। जब शादी नहीं हुई, इनकार किया उस लड़की ने, तो उस लड़की के साथ बदले में ये किया गया। अब जो वीडियोस सामने आई हैं, उन वीडियोस के अंदर शेख दानिश साहब की अहलिया हैं जो बावाज़े बुलंद ये कह रही हैं, जो असल में ये सब उस लड़की से करवा रही हैं, जो खुद कैंची पकड़ के उस लड़की के बाल काट रही हैं, सर के बाल काट रही हैं, भवें मूंड रही हैं, जो उस लड़की के सामने जूते निकाल कर रख रही हैं। और शेख दानिश साहब के जो ब्रदर इन लॉ हैं, यानी उनकी बेगम के जो भाई हैं, वो भी मौके पर मौजूद है, और उस लड़की का भाई भी मौके पर है। उस लड़की के भाई को जिच किया जा रहा है, यानी जिस लड़के के सामने उसकी बहन के साथ ये बहीमाना तशद्दुद होगा, इंसानियत सोच तशद्दुद होगा, उस भाई के ऊपर क्या बीतेगी।
उस भाई के ऊपर क्या गुजरेगी। तो वो शेख दानिश साहब की जो अहलिया हैं वो ये सब कुछ कैमरे की आंख के सामने कर रही हैं, महफूज कर रही हैं। यकीनन अपनी बेटी को या किसी और को दिखाना मकसूद होगा कि मैं ये करके आई। अच्छा, अब रिपोर्टेडली शेख दानिश साहब की अहलिया और उनकी बेटी शेख दानिश साहब यानी अपने वालिद और वो अपने खाविंद की शादी अपनी बेटी की क्लास फेलो या सहेली के साथ कराना चाहती थी। उस लड़की ने इनकार किया और इनकार पर ये सब कुछ हुआ। अब रिपोर्टेडली ये वाक़या सामने है। अब कैसे हो सकता है कि एक बीवी अपने खाविंद की, वैसे मुझे नहीं लगता है कि एक बीवी अपने खाविंद की शादी अपनी बेटी की क्लास फेलो के साथ करानी चाहती है, या बेटी अपने बाप की शादी अपनी सहेली के साथ कराना चाहती है। अब वो सहेली इनकार कर रही है, उसको उसके घर से उठाया गया है और उठाकर अपने घर लाकर ये सब कुछ कराया गया है। अब इस वीडियो के अंदर कहा यह जा रहा है उस लड़की से कि तुम ये कहो अना, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अना उस लड़की का नाम है जो शेख दानिश साहब की बेटी है। अना से माफ़ी मंगवाना मकसूद है। इसका मतलब ये है कि सेकंड साइड ऑफ द पिक्चर कुछ ऐसी है कि उस लड़की ने अना के साथ कोई धोखाधड़ी की है, कोई झूठ बोला है, किसी जगह उसको डिफेम किया है, किसी जगह उसकी इज्जत पे को हर्फ आया है, तो शेख दानिश साहब और उनकी अहलिया यानी अना की वालिदा हरकत में आई हैं। उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बदले में ये सब कुछ किया है। अब पता नहीं उस लड़की ने क्या किया है अना के साथ ऐसा, या अना के साथ कोई मिसट्रस्ट, कोई ट्रस्ट डेफिसिट, क्योंकि सारे मंजरनामे पे फॉर द टाइम बिंग ऐसे लग रहा है कि अना मौके पर मौजूद नहीं है, सिर्फ अना की जूते मौके पर मौजूद हैं और अना के जूतों को चटवा कर अना से माफ़ी मंगवाई जा रही है। और वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि शेख दानिश साहब, उनकी अहलिया और उनके जो बहनोई हैं वो जाके ये अना को वीडियो दिखा सकें कि देखो अना, हमने तुम्हारा हिसाब चुकता कर दिया है, हमने बदला ले लिया है। यानी एक साइड ऑफ द पिक्चर तो ये है कि उस लड़की से इसलिए ज़्यादती की गई है कि उसने शादी से इनकार किया। दूसरी साइड ऑफ द पिक्चर जो वीडियोस देख के सामने आ रही है वो ये है कि दरअसल लड़की ने अना के साथ यानी शेख दानिश की बेटी के साथ कुछ ऐसा बुरा किया है, कोई ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ है और इतना ही बुरा हो गया है कि इस लड़की को इस तरह के तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। अब CPO फैसलाबाद तक ये रिपोर्ट पहुँच चुकी है। मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ FIR का इंदराज हुआ है। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से इस वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। 6 अफराद ऐसे हैं जिनको FIR के अंदर नामज़द किया गया है और मज़ीद कुछ लोग ऐसे हैं जो नामालूम हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि 6 से ज़ायद अफराद हैं जिनको नामज़द किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 अफराद ऐसे हैं जो इस मुकदमे में नामज़द हैं, 6 अफराद ऐसे जो नामालूम हैं। यानी कि 16-17 लोगों के ख़िलाफ़ FIR का इंदराज हुआ है और FIR के इंदराज के बाद अब इन मुल्ज़िमान को पुलिस ने अपने हवाले में अपने कस्टडी में ले लिया है और उसके बाद इनको यकीनन मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है। अभी कुछ ही देर में, जब मैं आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ ही देर में मुल्ज़िमान को पेश भी किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि इन मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पे जेल भेजा जाता है या इनका फ़िज़िकल रिमांड लिया जाता है या फिर कुराधारी रिमांड पर चले जाते हैं। लेकिन अभी तक उस लड़की और उसकी वालदा का स्टेटमेंट नहीं आया है। कहा यह जा रहा है कि वो लड़की जो एग्रीव्ड पार्टी है उसकी वालदा भी वो पेश होंगी और मौके पर तमाम तर कहानी जज साहब के सामने बयान करेंगी। लेकिन सादा सी बात यह है कि पंजाब के अंदर 50 से ज़ायद DSPs और SPs और फिर SHOs की भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई। हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब को ये कहते हुए सुना कि 25 मई के वाक़े का बदला मैं लूँगा। वो कौन सा वाक़या है 25 मई का? आपको याद होगा जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर, खान साहब की कॉल पे बहुत से लोगों ने इस्लामाबाद जाना था। रास्ते में राना सनाउल्लाह और पूरी मशीनरी ने उनको रोका, आंसू गैस की शेलिंग की गई, ये सब कुछ हुआ। यानी वज़ीर आला पंजाब इस वक्त क्या कर रहे हैं? वो ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ पिछाड़ कर रहे हैं, पुलिस अफसरान को बदल रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने बदला लेना है खान साहब का 25 मई के वाक़े का। सवाल मेरा सिर्फ इतना है अरबाब इख्तियार से कि इस लड़की जिससे जूतियाँ चटवाई गई हैं, जिसके बाल काटे गए हैं, जिसकी भवें मूंढी गई हैं, इसका बदला कौन लेगा? क्या मजलूम का बदला लेने वाला पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कोई मौजूद है? वो लड़की जिसकी इज्जत तार तार की गई है, वो लड़की जिसकी इज्जत पे दाग आया है, वो भाई जिसके सामने उसकी लड़की पर, बहन पर बेईमाना तशद्दुद किया गया है, उस भाई का बदला कौन लेगा? वज़ीर आला पंजाब साहब, क्या आप इस लड़की का बदला लेने के लिए तैयार हैं? सादा सा सवाल है मेरा आपसे कि ये सब कुछ होता रहेगा, ये लॉलेसनेस कहीं और नहीं हो रही, दूर दराज के इलाके में नहीं हो रही, फैसलाबाद में हुई है, पंजाब के अंदर हुई है, मैनचेस्टर ऑफ द पाकिस्तान के अंदर, मैनचेस्टर ऑफ द कंट्री के अंदर हुई है। क्या आप इस लड़की का बदला लेंगे? क्या इसकी माँ का बदला लेंगे? इसके भाई का बदला लेंगे? मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे, क्योंकि ये टेस्ट केस है। इसको टेस्ट केस समझ के इसको प्रोसिक्यूट कराइएगा और मुल्ज़िमान की अगर, क्योंकि ये जो सामने नज़र आ रहा है फुटेज के अंदर, इसमें तो कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। वट एवर द स्टोरी वॉज, कोई भी साइड ऑफ द पिक्चर थी, लेकिन इन मुल्ज़िमान को ये हक किसने दिया था कि वो खुद अदालत लगाएं? मुल्ज़िमान को किसने हक दिया था कि उस लड़की के बाल काटें? मुल्ज़िमान को किसने हक दिया था
کہ اس پر اتنا تشدد کرے کہ اس کو جسمانی طور پر ہراس کرے, اسے جنسی درندگی کا نشانہ بنائے. یہ حق کس نے دیا تھا؟ اب ان ملزمان کے خلاف یہ کیس ٹیسٹ کیس بنائیے گا, قرار واقع سزا دیجیے گا, کڑی سے کڑی سزا دیجیے گا, تاکہ پنجاب کی بیٹیاں, پاکستان کی بیٹیاں خود کو محفوظ سمجھ سکے اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو کہ لالیسنس نہیں ہے. جب کوئی ایسا واقعہ ہوگا قانون حرکت میں آئے گا اور ملزمان کو کڑی سزا دی جائے گی. آئی ہوپ کہ یہ آواز ارباب اختیار تک پہنچے گی, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اس لیے شیئر کیجیے گا. میں اس پہ کوئی مانیٹائزیشن آن نہیں کر رہا اس ویڈیو کے اوپر, یا اسے کوئی پیسے کمانا مقصود نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ارباب اختیار تک یہ بات پہنچے اور اس لڑکی کو انصاف مل سکے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.